संकेत। वहां ये नहीं चलता कि मैं मोहबुल्ला की बीबी हूं, बेगम हूं, रामपुर से हूं, इमाम साहब हैं, बुर्का है, कुछ नहीं, सब आ जाओ, फोटो खिंचाओ, फोटो उसमें लगेगी, तब केस रजिस्टर होगा। और दूसरी बात, आप बिहार में लड़ाई लड़ने चले गए रजिया की और सुल्ताना की, और यहां मोहबुल्ला की चौथी बीवी, अब तो चौथी है क्यों, चार है क्यों, ये बड़ा कलेश है, वो तो मुफ्ती साहब से समझेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर के जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप 20 में भी चुनाव नहीं लड़े और 25 में भी नहीं लड़ रहे, 15 में लड़े थे आज से 10 साल पहले, लेकिन ये मुद्दा आया तो आपने तत्काल प्रभाव से इसको लपका। जब तक तेजस्वी और कांग्रेसी समझे तब तक आपने चिट्ठी जारी कर दी और 2-4 ट्वीट खड़खड़ा के बोले हमने ठप्पा लगा दिया, ये मसला हुआ हमारा नहीं, ताकि मुसलमानों में एक मैसेज जाए कि मसला कहीं का हो, समाजवादी पार्टी है जो केवल मुसलमानों के लिए खड़ी रहेगी। मामला ये नहीं है अनुमति साहब, मामला ये है कि आप उसी समय क्यों ये सब प्रपंच करते हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है। आप 24 का इलेक्शन हुआ था ना, उसके बाद तुरंत चुनाव आयोग बोलता कि भाई अब नेक्स्ट अपकमिंग जो भी इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पंचायत के हो, अभी ये व्यवस्था लागू की जाती है। आप कर देते ना, क्यों नहीं किया, तब नहीं किया ना। और क्यों नहीं आप लोकसभा में, अभी इटली में आपने देखा होगा ना, इटली में तो उन्होंने नियम बना दिया है कि भाई अभी कोई भी बुर्का नशीन या पर्दे में वहां कोई मिलेगा ही नहीं। एक लोकसभा में मतलब उनकी संसद में पास हो गया है। आप सोचिए, अगर आपको कोई देखिए, एक होता है कि सिर्फ दिखावा करना और एक होता है दिल से काम करना। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, वो दिखावे में ज्यादा यकीन करते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि कैसी घटनाएं घट रही हैं, उन पे कैसे लगाम लगाया जाए। आप देखा, शायद आपने उड़ीसा का वो चित्र देखा होगा कि एक व्यक्ति, अपनी बीवी उसकी मर जाती है और अस्पताल में उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, वो बेचारा उस महिला के हड्डियों को तोड़ता है पैर से और उसको बोरे में बांध के ले जाता है अपने घर पे। आप सोचिए कैसे, कौन सी सदी में हम रह रहे। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बड़ी डींगे की बात करती है, इतने बड़े बड़े काम की बात करती है। जी ठीक है दुबे जी, मतलब दो बातें हैं, उड़ीसा में जो हुआ, तेलंगाना में हुआ, कर्नाटक में, जहां भी देश में कुछ भी गलत हो रहा है उसकी निंदा कठोरतम शब्दों में, ठीक। लेकिन इसका अर्थ यह कैसे हो जाएगा कि बुरके में धुआंधार वोट डालो, नो जांच नो पड़ताल, ये इसका मतलब कैसे मान लें। वहां हुआ उड़ीसा में, हमारी आंख नम है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जब बुर्का के साथ, मुफ्ती साहब बुर्का के साथ बैंक में खाता नहीं खोल सकती, नहीं खोल सकती, बुर्का के साथ हवा एयरपोर्ट में एंट्री नहीं ले सकती, नहीं ले सकती, बुर्का हटाना पड़ेगा, चाहे कितने भी बड़े धार्मिक मसले फंस जाए वहां, या अंदर, या तो बाहर रहो, अंदर जाओ, हज पे जाओ चाहे कहीं जाओ, उम्रा पे जाओ, ठीक, हटाना पड़ेगा। पुलिस पकड़ ले जाए, जेल भेजेगी तो भी बुर्का हटेगा गेट पर, कि रजिया है कि सुल्ताना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बुर्का डाल के अंदर कर दे जेल में, हटेगा ना। ऐसे 100 मसले हैं जहां बुर्का हट रहा है और राजी खुशी हट रहा है और खुलेआम हट रहा है, नहीं आधार कार्ड में हट रहा, पैन कार्ड में हट रहा, स्कूल में फोटो लग रही, यूनिवर्सिटी कॉलेज में फोटो लग रही, बुर्के के साथ तो लगने नहीं, इम्तिहान का एडमिट कार्ड आ रहा बिना बुर्के के आ रहा, लेकिन वोट डालने में बुर्का चाहिए। आई लव बुर्का। बुर्का कोई पड़ताल करेगा, शिनाख्त चेक करेगा तो हम कहेंगे इस्लाम खतरे में है। मोहबुल्ला नदवी साहब की चौथी बेगम, उन्होंने जो बात ऋचा भूल गई वो हम जोड़ दें, उससे और इस विषय का महत्व बढ़ता है। जब वो हाई कोर्ट पिटीशन दाखिल करने गई होंगी तो हाई कोर्ट के भीतर कैमरे पर फोटो खींचती है, नियम बदल गया। ऋचा जानती है, ये वहीं की है, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रही छात्र संघ की। वहां ये नहीं चलता कि मैं मोहबुल्ला की बीबी हूं, बेगम हूं, रामपुर से हूं, इमाम साहब हैं, बुर्का है, कुछ नहीं, सब आ जाओ, फोटो खिंचाओ, फोटो उसमें लगेगी, तब केस रजिस्टर होगा। और दूसरी बात, आप बिहार में लड़ाई लड़ने चले गए रजिया की और सुल्ताना की, और यहां मोहबुल्ला की चौथी बीवी, अब तो चौथी है क्यों, चार है क्यों, ये बड़ा कलेश है। वो तो मुफ्ती साहब से हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी दवा खा रहे हैं, इमाम साहब के 4-4 बीवियां रख रहे हैं, ये तो अलग का विषय है। लेकिन मूल प्रश्न ये कि उस महिला को रोजी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए अदालत जाना पड़ा कि हुजूर हमको इनसे कुछ रुपया तो दिलवा दो, तब अदालत ने कहा कि 30,000 रुपया दो इनको। समाजवादी पार्टी को नहीं इसमें बीच में आना चाहिए था, क्योंकि आप तो मुसलमान महिला के लिए बिहार तक चले गए लड़ने, गंगा पार करके। करे भाई हम एक दो की नहीं सुनते, आप
इमाम है एक, और दूसरा आप मेंबर पार्लियामेंट है दो। दोनों चीजें बड़ी हैं। इमाम का जीवन भी पारदर्शी होना चाहिए, नहीं तो क्या नमाज पढ़ाएगा जो खुद ही चार तरह के कारोबार में संलिप्त है। और दूसरा मेंबर पार्लियामेंट, उसका जीवन भी नजीर होना चाहिए। अव्वल तो 4 बीवी क्यों रखी, और रख भी नहीं, मान लो आप रंगीले शाह रंगीले बनना चाहते हो, बन गए ठीक है, तो रोटी तो खिलाओ। क्या समाजवादी पार्टी को उसमें दखल नहीं देना चाहिए था? क्या मैसेज जाएगा कि अगर बुर्का 100 जगह पारदर्शिता के लिए हट रहा है और बिना किसी झंझट के हट रहा। मैंने किसी शौहर को बैंक में लड़ते नहीं देखा कि मेरी बेगम का बुर्का क्यों हटाया फोटो खिंचाने में। किसी शौहर को, किसी मोहतरमा को एयरपोर्ट पर दंगा करते नहीं देखा। तो यहां भी चेहरा दिख जाएगा तो कौन सा, मान लो गंगा उल्टी बहने लगेगी। मुन्ना भाई, सवाल गंगा उल्टी बहने का नहीं है, सवाल मानसिकता और नियत का है। जिस मानसिकता के साथ बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने ये घोषणा किया है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे माँ बहन बेटियों के साथ ये अन्याय है। ये विश्व में इतनी सुविधाएं मुस्लिम महिलाओं को नहीं दी गई जितने देश के प्रधानमंत्री ने दी। 3 तलाक से लेकर के जितनी भी उनके बच्चे का भरण पोषण हो, सारी उनके हस्बैंड के कमाई का जरिया हो, नौकरी लगाने का काम हो, सारे काम मुस्लिम महिलाओं के लिए किए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, चुनाव आयोग की धोती ढीले क्यों हो रहे हैं? अब जब इतने कार्य हो गए मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो वोट तो बीजेपी को देने चाहिए। मुस्लिम महिला क्यों नहीं दे रही? क्योंकि देश के मुसलमानों को पता है कि जो हमारा सरदर्द था वो कभी भी हमारा हमदर्द नहीं हो सकता। अब ये कह रही थी हमने सारी सुविधाएं दी। मोदी जी के मामा जेब से लेकर आए थे क्या, या मोदी जी अपने ननिहाल से लेकर आए थे? ठीक है मुन्ना और भाई, देश में उन सुविधा ठीक है दुबे जी, एक बात मुन्ना भाई ने कही, मुझे लग रहा वो गंभीर बात है। मुफ्ती साहब आप जरूर गौर करिएगा। उन्होंने कहा कि ऋषा जी ने कुछ योजनाएं बताई, तो उन्होंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी अपने मामा घर से पैसा लाए थे, कोई एहसान कर दिया ना? नरेंद्र मोदी ने कभी कहा भी नहीं कि मामा घर से लाए। लेकिन जब कांग्रेस ये बोलती है कि जवाहरलाल नेहरू ने कारखाने लगाए, तो आनंद भवन बेच के लगाया था कारखाना, अपनी खेती बेच के लगाया था कारखाना देश में? नहीं ना। बोले नेहरू जी ने देश में सुई नहीं बनती थी, हालांकि यही झूठ है कि सुई नहीं बनती थी, ये झूठ है। देश में अस्पताल नहीं थे, ये झूठ है। देश में यूनिवर्सिटी नहीं थी नेहरू जी से पहले, ये झूठ है। जिसको शक हो मुझे संपर्क करे, मैं लिस्ट भेज दूंगा कि नेहरू जी से पहले इस देश में क्या क्या था। बंदरगाह भी था, जहाज भी था। मुफ्ती साहब, कहा जाता है कि नेहरू जी आए तभी सब हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था कहते। लेकिन चलो तो, लेकिन नेहरू जी अपनी निजी संपत्ति से देश का आर्थिक विकास कर रहे थे। इंदिरा जी ने ऐसा किया, राजीव जी ने ऐसा किया, मनमोहन सिंह जी अपने आप पेंशन का पैसा लगा के मनरेगा में पेमेंट कर रहे थे देश में। यार किसी बातें करते हो। अखिलेश जी कहते हैं मैंने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया जिस पर सुखोई उतर सकता है, तनख्वाह पैसे से बनाया किसी ने, या आलू वगैरह बेच के किसी ने बनाया? नहीं ना मुफ्ती साहब, किसी ने बनाया ऐसा तो ना। तब ये सवाल उठाने का अर्थ मैं नहीं जान पाया कि मामा के घर से लाए थे। आप भी तो मौसे घर से नहीं लाए थे यार, देश का ही पैसा है। आप भी छाती ठोक के क्रेडिट लेते रहे हो, तो दूसरों को भी लेने दो। मैं तो ऐसे जाने कितने नेताओं को जानता हूं जो कहते हैं मेट्रो हम लाए, ऐसा लग रहा है घर के खड़ुआ बिछुआ बेच के मेट्रो चलवा दी है। बीबीस का अपनी अंगूठी दे दो, मेट्रो चालू करानी है, बोले ले जाओ यार करा दो है। बोले एक एयरपोर्ट बनवाना है, बोले बिछिया ले जाओ एयरपोर्ट बनवा दो। ऐसा कर रहे हो क्या? ये 2 अमरूद के पेड़ थे, बेच दिए और एक यूनिवर्सिटी खुलवा दी, ऐसा कर रहे हो? नहीं ना। सारा पैसा ही भारत की जनता का है यार, क्या नेहरू जी और क्या मोदी जी। इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता कि इंदिरा जी और नेहरू जी ने अपने बटुआ से पैसा लगाया और मोदी जी। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।